बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, राइजिंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं हूं मोहम्मद शाहिद अजीम। तो चलें जी, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में हम एडीएस पार्ट 1 के प्रैक्टिकल्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हमने देखना है कि फॉन्ट के बाद फर्दर हम क्या अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने एक टेक्स्ट लिखा था और उसके ऊपर हमने कुछ फॉन्ट के कुछ स्टाइल्स अप्लाई किए थे, मतलब फॉन्ट कलर, फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, बोल्ड, इटैलिक, ये सारी चीजें हमने अप्लाई की थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले वो वीडियो देखें, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो आज हम थोड़ा सा आगे देखेंगे। हमने फॉन्ट वाला ये बॉक्स मुकम्मल कर लिया था। अब हमने देखना है ये पैराग्राफ वाला बॉक्स। इसमें सबसे पहली चीज जो है वो है बुलेट्स एंड नंबरिंग। मतलब सम टाइम होता है हमने एक लिस्ट बनानी होती है। मसलन हम करते हैं ये तो हम लिखते हैं एप्पल, बनाना, ग्रेप्स। तो हमने ये तीन मतलब लिखे। हमने इनको अब बुलेट्स लगाने। बुलेट्स क्या होते हैं अभी आप देखिएगा। मैं यहां से जाके ये चीज अप्लाई करता हूं। ये एक लिस्ट बन गई है जिसके साथ ये एक डिस्क आ रही है। ये बेसिकली बताती है कि ये तीन डिफरेंट आइटम्स हैं। मैं इसको चेंज भी कर सकता हूं। मैं यहां से इसको सिलेक्ट करता हूं और जाके यहां से जो भी मैंने अप्लाई करना है वो अप्लाई कर सकता हूं। तो आप देखते हैं कि जी हमारे पास मतलब कुछ नए बुलेट्स लग गए। इस तरह इनको सिलेक्ट करता हूं और मैं जाके ये वाला अप्लाई कर देता हूं। तो इस तरह से ये हो गया हमारा। तो इनमें से आप कोई भी बुलेट अप्लाई कर सकते हैं। तो हो सकता है कि आपको पेपर में इस तरह की एक लिस्ट दी गई हो। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो वो आपने सारा डाटा लिख लेना है। मसलन आपको दिया गया है जी कंप्यूटर, मैथ, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री। इस तरह से सारा डाटा लिख लेना है। अच्छा जी, एक चीज आप देखें कि मैंने केमिस्ट्री के स्पेलिंग गलत लिखे तो उनके नीचे रेड लाइन लग गई। ये रेड लाइन बेसिकली मिस स्पेलिंग्स को जाहिर करती है कि आपने यहाँ स्पेलिंग गलत लिखे हैं। अब इसको रिजॉल्व करने का बड़ा जबरदस्त तरीका है कि आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें। ये आपको डिफरेंट मतलब वो देगा, सजेशंस देगा। अपने डिक्शनरी के मुताबिक आप इनमें से कोई चूज कर लें। अब ये ठीक हो गया। अब इसको हम सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद हम यहां से जाके अपनी बुलेट जो भी उन्होंने लगाई वो वाली अप्लाई कर देते हैं। दैट्स सो सिंपल। अच्छा, इसके अलावा आप नंबरिंग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बुलेट्स के साथ अगला सेक्शन जो है वो नंबरिंग का है। सिलेक्ट किया हमने टेक्स्ट को और यहां से जाके नंबर्स अप्लाई किए। मसलन हम ये वाला अप्लाई कर देते हैं जी। अच्छा, ये नहीं करना था, कोई और है। तो आप देख लें कि यहाँ कौन सा है। ये वाला है, ये वाला है, इस तरह का है, रोमन्स में है, मतलब ये वाला है। तो आप यहां से आप अपना नंबर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर पेपर के अंदर कोई लिस्ट आती है तो आप इस तरीके से पहले डाटा लिखेंगे और उसके बाद उसको सिलेक्ट करके उसके ऊपर आप बुलेट्स और नंबर्स अप्लाई करेंगे। होपफुली ये समझ में आ गई होगी। तो हम नेक्स्ट चलते हैं। आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आती तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें या यही कमेंट्स के अंदर आप मुझसे पूछे, मैं आपको वो बताऊंगा। अच्छा, यहां पे हम एक चीज लिखते हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी। अब हमने करनी इनकी अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या होती है? अलाइनमेंट होती है टेक्स्ट की रिलेटिव पोजीशन। आप देखें इस वक्त टेक्स्ट जो है वो डॉक्यूमेंट के लेफ्ट साइड पे लगा हुआ। यहां मेरे पास चार तरह की अलाइनमेंट है। मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहां से सबसे पहले ये लेफ्ट अलाइन हुआ है। मैं इसको सेंटर अलाइन करता हूं तो आप देखेंगे वो डॉक्यूमेंट के सेंटर में आ गया है। इस तरह अगर मैं उसको राइट अलाइन करता हूं तो वो डॉक्यूमेंट के राइट साइड पे चला जाता है। और चौथी है जस्टिफाइड, ये होती है पैराग्राफ के ऊपर। तो हम करते हैं इसको लेफ्ट अलाइन। अच्छा, ये सारे काम करने की आपके पास शॉर्ट कीज भी हैं। लेफ्ट अलाइन की होती है कंट्रोल प्लस एल। कंट्रोल का बटन दबा के रखना है और आपने एल का बटन दबाना है, वो लेफ्ट अलाइन हो जाएगा। इसी तरह कंट्रोल प्लस ई होता है सेंटर अलाइन। मैंने कंट्रोल का बटन दबाया और ई का बटन दबाया तो ये सेंटर लाइन हो गया। इस तरह कंट्रोल आर होता है राइट अलाइन। जस्टिफाइड क्या होता है? हम एक पैराग्राफ लिखते हैं। इट्स मैंने एक लाइन लिखी है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, इसको पैराग्राफ की शेप दे देते हैं।
अच्छा जी, ये हमने एक पैराग्राफ लिख लिया। इस पैराग्राफ को देखें कि अभी ये लेफ्ट अलाइंड है, तो ये लेफ्ट साइड से इसकी लाइंस बिल्कुल बराबर है, लेकिन राइट साइड पे ये थोड़ा सा फर्क है। हम इसको सिलेक्ट करते हैं और यहां से सेंटर लाइन करते हैं तो इसके अब सेंटर्स बराबर हो गए और फर्क जो है दोनों साइडों पे डिवाइड कर दिया गया। और अगर हम राइट अलाइन करेंगे तो आप देखेंगे कि राइट साइड बिल्कुल बराबर है, लेकिन लेफ्ट साइड पे फर्क आ गया है। और आखिरी होती है जस्टिफाइड, जो मोस्टली यूज की जाती है। जस्टिफाई क्या होता है? ये दोनों साइडों से बराबर हो जाती है। ये जो मोस्टली बुक्स वगैरह में हम इस्तेमाल करते हैं, ये जस्टिफाई होती है। तो आपके पास जो अगर पैराग्राफ होगा मोस्टली जस्टिफाई होगा, लिहाजा आप इसको सिलेक्ट करके जस्टिफाई कर लें। इसके लिए शॉर्ट की होती है कंट्रोल प्लस जे, तो कंट्रोल दबाएं, साथ जे का बटन दबाएं, वो जस्टिफाई हो जाएगा। अच्छा, इससे आगे ये है जी लाइन स्पेसिंग, मतलब नॉर्मल लाइन स्पेसिंग ये 1 है, 1.15 पे थोड़ी बढ़ गई है, 1.5 पे और बढ़ गई है, 2 पे और बढ़ गई है, 2.5 पे, 3 पे। तो आप इस तरीके से अपनी लाइन स्पेस को सेट कर सकते हैं कि आपने कितनी स्पेस देनी है। तो हम इसे 1 कर देते हैं, तो वो सबसे कम स्पेस है। अच्छा, उसके बाद ये है बॉर्डरिंग। हम ये टेबल के अंदर जाके देखेंगे, अभी इसका इस्तेमाल नहीं कम कर रहे। उसके बाद ये सॉर्टिंग है, ये मोस्टली इस्तेमाल नहीं होती, आप इसको रहने दें। ये फाइंड रिप्लेस है, इसको भी हम बाद में देख लेंगे अगर जरूरत हुई तो। एज सच पेपर के पर्सपेक्टिव से इसकी आपको जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हमें चले जाते हैं जी दूसरी टैब, इंसर्ट टैब के अंदर। इंसर्ट टैब के अंदर कुछ चीजें हैं जो आप इंसर्ट कर सकते हैं। मतलब सबसे पहली चीज जो है वो है वो है पिक्चर। आप यहां से पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। मैंने पिक्चर पे क्लिक किया, अब ये मुझसे डेस्टिनेशन पूछेगा कि कौन सी पिक्चर उठानी है जी। तो मैं यहां से ये वाले, मेरे पास कोई पिक्चर पड़ी है, मैं इसको इंसर्ट कर लेता हूं। ये पिक्चर मेरे डॉक्यूमेंट में आ गई। इसके ज्वाइंट पॉइंट्स बने हुए हैं, इन ज्वाइंट पॉइंट से मैं इसको रिसाइज कर सकता हूं। इसी तरह इसकी अलाइनमेंट भी हम वैसे ही कर सकते हैं कि अभी ये लेफ्ट अलाइन है, अभी ये सेंटर अलाइंड है, ये राइट अलाइंड है। जस्टिफाई ये नहीं होगी, तो बेहतर है कि आप इसको लेफ्ट सेंटर और राइट में ही रखें। तो हम इस तरह कोई पिक्चर जो आपके कंप्यूटर पे पड़ी है उसको इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा है क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट क्या होता है जी? ये मतलब कोई जिफ वगैरह होते हैं जो आप ऐड करना चाह रहे हैं अपने इसके अंदर, तो हम नहीं करते इसको, ये पेपर पर्सपेक्टिव से नहीं है हमारे लिए। मैं ये पिक्चर डिलीट करने लगा हूं। उसके बाद हमारे पास शेप्स। शेप्स को आप क्लिक करें तो यहां आपके पास ये डिफरेंट शेप्स आ रही हैं। इनमें से कोई भी शेप जो आपने ड्रॉ करनी है ना, आप जस्ट उसको क्लिक करें और यहां लाके ड्रैग करें, वो शेप बन जाएगी। अच्छा, इसी तरह कोई और शेप करनी है तो शेप पे जाएं और यहां से आप देखें कि कौन सी शेप आपको चाहिए। लाइक आपने ये वाली करनी है, तो हमने वहां से क्लिक की और यहां आके उसको ड्रैग कर लिया। ये उसका डिजाइन का वो रिबन खुल जाता है। इसको आपने कोई अपनी मर्जी की शेप देनी है, मसलन फिल खत्म करना है, ब्लैक करना है, ब्लू करना है, डिफरेंट प्रीसेट्स बने पड़े हैं अगर आपने इनमें से कोई यूज करना है तो। अदरवाइज आप इंसर्ट पे आए, यहाँ डिफरेंट शेप्स पड़ी हैं, आपको जो शेप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर चाहिए, अगर को बना के दी हुई है, मतलब इस तरह का कुछ स्टार दिया हुआ है, तो आप ये ड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ से कोई और है, ये चीज बनाई हुई है, तो आप ये भी कर सकते हैं। अच्छा, अब सम टाइम होता है शेप के अंदर कोई टेक्स्ट लिखना होता है, तो राइट क्लिक करें शेप के ऊपर और यहां होगा ऐड टेक्स्ट। ऐड टेक्स्ट में जाके टेक्स्ट ऐड करते हैं, जो भी आपने लिखना है वो यहां पे लिख दे। होपफुली शेप की समझ आ गई होगी। कोई चीज नहीं समझ में आती तो वो मुझसे आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। अच्छा जी, मैं ये शेप्स डिलीट कर रहा हूं, फिर हम स्मार्ट आर्ट पे बात करते हैं। तो स्मार्ट आर्ट क्या है? ये कुछ ना उन्होंने चीजें बना के रखी हुई हैं, मतलब लिस्ट के कुछ स्टाइल्स बना के रखे हैं, प्रोसेस कुछ बना के रखे हैं, या डिफरेंट शेप्स बना के रखी हैं। आप इनको जस्ट यूज करने, मतलब अपने इस तरह की कोई आपने बनानी है तो इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लें और यहाँ जो है टेक्स्ट वो चेंज कर दे। मतलब मैं कहता हूँ जी डाटा की 2 टाइप्स होती हैं, टेक्स्ट डाटा होता है और न्यूमेरिक डाटा होता है। अब टेक्स्ट की आगे 2 टाइप्स हैं, कैरेक्टर्स होते हैं जी और सिंबल्स होती हैं। इस तरह हायरार्किकल डाटा जब आपने दिखाना है ना, तो आप इसकी मदद से दिखा सकते हैं। न्यूमेरिक्स में जी होल नंबर्स होते हैं, लेकिन ये पेपर में नहीं आता होता। एनीवेज, पता होना चाहिए चीज का, तो इस तरह का आप बना सकते हैं। अच्छा जी, इसके आगे क्या है जी? हमारे पास स्मार्ट आर्ट है, उसके आगे चार्ट्स हैं। अगर कोई चार्ट वगैरह ड्रॉ करने को आपको कहा गया है
पेपर के अंदर, तो आप यहाँ से चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब ये वाला हम ले लेते हैं। ओके जी, ये यहाँ ड्रॉ हो जाएगा। चार्ट टाइप हमने सिलेक्ट करके अब उसको पहले डाटा देना है। जब हम उसको डाटा देंगे तो वो उसके मुताबिक बना लेगा। मसलन ये डिफरेंट सीरीज आ रही है, हमने इसको 200 कर दिया, तो यहाँ आप डाटा देंगे उसके मुताबिक वो चार्ट अपने आप को अरेंज कर लेगा। सो ऐसा चीज की भी हमें जरूरत नहीं होगी वर्ड के अंदर। उसके आगे कुछ स्क्रीनशॉट आपने लेके डालना, मतलब इसी का स्क्रीनशॉट लेके डालना है तो वो डाल देगा, इसकी जरूरत नहीं है। एक बड़ी जो अहम चीज है जिसकी हमें यहाँ जरूरत पड़ती है, दैट इज टेबल। हमें ना डिफरेंट टेबल्स दिए जाते हैं और उनके अंदर डाटा इंसर्ट करने को कहा जाता है, तो हमने टेबल ड्रॉ करना होता है और उसके अंदर डाटा भी इंसर्ट करना होता है। तो हम कैसे करेंगे? आप टेबल क्या है, ये छोटा सा एरो बना हुआ है, इस पर क्लिक करें और यहां से आप अपनी रॉज एंड कॉलम सेलेक्ट करें। मतलब ये आप ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे वो रॉज और कॉलम्स बता रहा है। तो आप यहां से अपनी वो टेबल के अंदर काउंट कर लें कि कितनी रॉज हैं कितने कॉलम। मतलब हम कहते हैं जी 5 रॉज हैं 4 कॉलम है, तो हम ऐसे 4 कॉलम्स और 5 रॉज बनाएंगे। अब टेबल हमने बना लिया। अब इसके कॉलम्स वगैरह हमने रिसाइज करने हैं, तो कैसे करेंगे जी? ये ऊपर मतलब आप बिल्कुल देखें मतलब रूलर के ऊपर ये छोटे छोटे सिंबल्स बने हैं। बिल्कुल ये जो लाइन है परपेंडिकुलर, इसके ऊपर ये सिंबल बना है इसको जी। तो इनको पकड़ के ड्रैग करें और ड्रैग करके जहां भी आप एडजस्ट करना चाह रहे हैं टेबल को, जो चीज छोटी करनी है जो बड़ी करनी है, आप इस तरीके से कर सकते हैं। ये आप देखें आपकी लाइन के बिल्कुल ऊपर ये चीज बनी हुई है, तो इसी से आप इसको ड्रैग करके इसको रिसाइज करेंगे। अब इसके अंदर अगर आपने कुछ लिखना है तो बड़ा सिंपल है, सीरियल नंबर, नेम, क्लास, मार्क्स। अच्छा, अब जब आप सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ ये डिफरेंट प्रीसेट्स बने बनाए आ जाते हैं कि आप किस तरह की टेबल बनाना चाह रहे हैं। अगर इनमें इसको अप्लाई कर सकते हैं आप या करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है जी, ये वाला टेबल देख लें या ये वाला देख लें, लेकिन मोस्टली वहां नॉर्मल ही दिया होता है। ठीक है जी, तो आप एक नॉर्मल सा टेबल जो सिंपल टेबल है वो ड्रॉ कर लेंगे। एक चीज जो अक्सर की होती है वो ये की होती है कि इसकी जो टॉप वाली रो है ना, इसका शेड चेंज किया होता है, इसको ग्रे किया होता है। तो हम क्या करेंगे, रो सेलेक्ट करेंगे, उस पर राइट क्लिक करेंगे और यहां नीचे होगा बॉर्डर्स एंड शेडिंग। बॉर्डर एंड शेडिंग, बॉर्डर एंड शेडिंग के अंदर जाके हम यहां से इसके बॉर्डर्स चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। मतलब यहां से अगर बॉर्डर खत्म करना है तो आप नन कर दें, सारे बॉर्डर्स खत्म हो जाएंगे। सॉरी, ये हमने चूंकि एक रो सेलेक्ट की हुई थी तो वो उतने ही हुए हैं। राइट क्लिक करें, पूरी रो टेबल सेलेक्ट करके राइट क्लिक करें, बॉर्डर्स एंड शेडिंग, और यहां से नन कर दें। तो नन करके ओके करेंगे तो पूरे टेबल के बॉर्डर्स गायब हो गए। हालांकि ये टेबल ही है लेकिन इसके बॉर्डर्स गायब हो गए। अब ये छोटा सा आप डब्बा देख रहे होंगे जिसके अंदर वो क्रॉस सा बना हुआ है, इसके ऊपर रख के जब आप क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब राइट क्लिक करें, बॉर्डर्स एंड शेडिंग में चले जाएं, यहां से ऑल बॉर्डर्स आप अप्लाई करें तो वो सारे के सारे बॉर्डर्स आ जाएंगे। अब समटाइम होता है हमने साइड का बॉर्डर चेंज करना होता है, सेंटर में बारीक लाइन है लेकिन साइड पे मोटी लाइन है, तो हम यहां से सिलेक्ट करेंगे बॉर्डर्स एंड शेडिंग, यहां पे जाके हम चले जाएंगे कस्टम के अंदर। अब ये रो स्टाइल्स हैं, आप यहां से देख लें आपने कौन सी लाइन अप्लाई करनी। मतलब मैं कहता हूं जी ये वाली रो मैंने अप्लाई करनी है। उसका साइज वगैरह अगर चेंज करना है, उसे मोटा या बारीक करना है तो वो आप कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा उसे मतलब बारीक कर दिया और अब मैं इसको अप्लाई कर रहा हूं। अब जिस जिस लाइन पे आपने अप्लाई करना है, ये साइड वाला बॉर्डर, इस बॉर्डर पे, इस बॉर्डर पे और इस बॉर्डर पे, और ओके कर दें। अब देखें साइड वाला बॉर्डर जो है वो मोटा हो गया। दूसरी चीज जो थी इसकी, हमने कहा था जी कि लाइन का शेड चेंज करना है, तो इसको सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, वही बॉर्डर एंड शेडिंग, यहां हम आए और आप चले जाएं शेडिंग के अंदर। शेडिंग में यहां से आप पहले अपना कलर सिलेक्ट करेंगे। फिल के अंदर, फिल के अंदर नो कलर लिखा आ रहा है। जब आप ये साइड वाले एरो पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरह कलर पैलेट खुलेगी, तो यहां से आप अपना कलर सिलेक्ट कर लें। ये अगर नहीं है तो आप मतलब यहाँ से भी ले सकते हैं। मोर कलर्स में जाके भी अब वो पहले की तरह आप अपने कलर्स जनरेट कर सकते हैं जो हमने टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई किए। ये बिल्कुल वही चीज है, तो हम नॉर्मली ले लेते हैं क्योंकि वहां अक्सर ग्रे ही होता है। तो ये वाला ग्रे मैंने ले लिया और इसकी कितनी इंटेंसिटी यूज करनी, 5%, 10%, 12%, 15%। तो यहाँ से हम 15% ले लेते हैं। ये पैटर्न बनाने के लिए होता है, और अगर पैटर्न नहीं बनाना तो पैटर्न क्लियर कर दें, वो प्योर ग्रे कलर हो जाएगा। ओके कर दें। अब देख लें जी आपका जो है ये ग्रे हो गया है। अच्छा, एक और चीज जो अक्सर की होती है वो होता है कि इन दो सेल्स को मिलाया होता है। मतलब
हमने टोटल मार्क्स यहाँ लिखने हैं, तो ये दोनों सेल्स को हमने मिलाना है और यहाँ लिखना है टोटल मार्क्स और यहाँ पे मार्क्स आएंगे। तो कैसे इन दोनों जो सेल्स आपने मिलाने हैं आप उनको सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और यहाँ पे है मर्ज सेल्स, मर्ज कर दें। अब ये देखें ये एक ही सेल बन गया है। आपने जो भी इसके ऊपर लिखना है वो लिखें, टोटल मार्क्स। इसका भी अगर शेड चेंज करना है तो आप कर सकते हैं, इनको सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, बॉर्डर एंड शेडिंग, शेडिंग में चले, यहां से कलर ले लें और इसको ओके करें। यस दैट्स इट। अब यहां आप जो भी मतलब वो लिखना चाह रहे हैं वो लिखें। और अगर ये राइट टोटल मार्क्स आप चाह रहे हैं कि इस साइड पे यहां आ जाए तो हम क्या करेंगे जी दोस्तों, आप मुझे बताएंगे। हाँ जी, हम इसकी अलाइनमेंट करेंगे तो सेंटर लाइन करेंगे, वो सेंटर में आ जाएगा, राइट लाइन करेंगे तो राइट साइड पे चला जाएगा। ठीक है जी, तो अब यहाँ मतलब इस तरीके से आप डाटा एंटर कर सकते हैं। यहाँ सिर्फ डाटा एंटर्ड होगा, तो यहाँ है जी 1 2 3, ये भी हमने सेंटर में लाना है, तो इसको सिलेक्ट करें और इसको सेंटर अलाइन कर दें। यहाँ पे नाम आ जाएगा, ज़ीशान अली फाहद आसिफ, तो ये डिफरेंट नाम है, इनकी क्लासेस लिखनी है, तो ये जस्ट डाटा है जो आप यहाँ पे एंटर करेंगे, तो ये आप कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमने टेबल को समझ लिया, इन चीजों को समझ लिया, हाइपरलिंक्स ये वाला रहने दें। उसके बाद होता है हेडर। हेडर क्या होता है, अक्सर आप देखते हैं कोई कोई बुक है और उसके हर पेज के ऊपर यहाँ टॉप पे कोई चीज लिखी हुई है और वो सारी बुक्स के ऊपर सेम है। मतलब हम यहाँ लिखते हैं कंप्यूटर साइंस प्रैक्टिकल्स। अब ये हमने लिख दिया, ठीक है जी, ये हेडर लग गया है। सॉरी स्पेलिंग गलत हो गया, तो इसको राइट क्लिक करते हैं जी, इसको हमने राइट क्लिक किया और जाकर सजेशंस में से उसके स्पेलिंग्स ले लिए। अब हम जितने पेजेस भी इंसर्ट करेंगे ना, हर पेज के टॉप पे ये लिखा हुआ आ रहा होगा। मतलब ये सेकंड पेज मैंने किया तो आप देखें उसके टॉप पे भी वही लिखा गया है। हम ऐसे एंटर दबा के नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं तो उसके टॉप पे भी लिखा गया, तो हेडर सबके टॉप पे आ जाएगा। इसी तरह फुटर है, तो आप इंसर्ट में चले जाएं और यहाँ फुटर, ठीक है जी, और फुटर के अंदर भी आप जो चीज लिखेंगे ना वो यहाँ आ जाएगी। मतलब मेरा नाम इससे पहले ही पता है, बाय मोहम्मद शाहिद अजीम। इवन ये पेज नंबर्स भी आपके लगा रहा है, तो आप देखें जी आ रहा है, मतलब पेज नंबर्स लगे हुए हैं एटसेट्रा एटसेट्रा, लेकिन पेपर के अंदर इसकी जरूरत है, ऐसा आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है जी, इसके अलावा कोई टेक्स्ट बॉक्स कहीं इंसर्ट करना पड़ जाता है तो ये टेक्स्ट बॉक्सेस अवेलेबल है। मतलब एक पेपर में इसका इस्तेमाल हुआ था, तो आप यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स लें, ये ड्रॉ हो गया, इसको जहां पे भी आपने रखना है इसको इसके बॉर्डर से ड्रैग करें और ले जाके रख लें। मसलन इसके अंदर है जी रोल नंबर और ये लगा के आगे हमने लाइन लगा दी। अब ये लाइन कैसे लगा रहे हैं, शिफ्ट और आपके बैक स्पेस के साथ जो डैश है उसकी मदद से शिफ्ट दबाए रखें और उस डैश को दबाते जाएं, ये लग जाएगा। तो ये हमने कर लिया। इसको रिसाइज करना है तो आप इस बॉर्डर से कर सकते हैं, साइज थोड़ा बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। ये चीज ओके जी, टेक्स्ट बॉक्स हमने देख लिया और क्विक पार्ट्स रहने दें। आगे वर्ड आर्ट, ये कुछ स्टाइलिश सा टेक्स्ट बना के रखा हुआ है, इसको आप सिलेक्ट करें और यहाँ पे आप अपना लिखते जाएं। ये हमने होम के अंदर भी देखा था, ये ऑलमोस्ट वही चीज है। उसमें था टेक्स्ट को सिलेक्ट करके अप्लाई करते थे, यहाँ वो पहले बना के दे देता है और आपने उसके अंदर टेक्स्ट पुट करना होता है। ये आपकी मर्जी है कि वो यूज करते हैं या ये यूज करते हैं। और इसके आगे जो मेन चीज है वो है इक्वेशंस। अगर आप कोई इक्वेशन लिखना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप अपनी इक्वेशन डिजाइन करके उसको एडिट करके अपने तरीके से यूज कर सकते हैं। इस तरह ये डिफरेंट सिंबल्स बना के रखी हुई हैं, इनको भी आप यूज कर सकते हैं। और अगर यहाँ आपकी मर्जी की सिंबल नहीं मिलती तो मोर सिंबल्स में चले जाएं, मोर सिंबल्स में चले जाएं और मोर सिंबल्स में से ये कुछ सिंबल्स हैं आप लाइक हम ये सीजर इस्तेमाल करते हैं, मैंने इसको सिलेक्ट किया और इंसर्ट कर लिया और हम यहाँ से क्लोज करते हैं। अब ये सीजर बन गई है और इसके आगे हम मतलब वो इस तरह से लगा देते हैं। ये वैसे वो टेक्स्ट के अंदर ही आ गई है, तो आप इसको बाहर क्लिक करके सीजर जब आप करेंगे तो वो बाहर बन जाएगी। तो कोई भी आप सिंबल यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, तो उम्मीद है कि यहां तक हमारा पेपर जो है, जो प्रैक्टिकल पेपर है वो सॉल्व होता है।
चलें एक छोटा सा सेशन हम शायद मजीद करें आगे जाके अगर हमें जरूरत पड़ती है तो, या इसके अलावा जब वाइवे की तैयारी हम करेंगे तब हम इसको डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो मेन वर्ड है वो मुकम्मल हुआ। अब इसके बाद हमने एक एक पेपर को पकड़ना है और उसको सॉल्व करना है, लेकिन उससे पहले मैं सोच रहा हूं कि हम जो मतलब वो है एक्सेल को भी कवर कर लें और अपना वीबी को भी थोड़ा सा कर लें, उसके बाद हम पेपर सॉल्व करने शुरू करेंगे। तो कल हम एक्सेल को पढ़ेंगे और इंशाल्लाह कल हम एक्सेल कवर करेंगे। आपने इनको प्रैक्टिस करना है और अगर कोई चीज आपकी समझ में नहीं आती तो आपने मुझे कमेंट्स में पूछना है या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें और उसके अंदर आप अपना क्वेश्चन पोस्ट करें। इस तरह से इंशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी और आप जब अपने एग्जामिनर को परफॉर्म करके दिखाते हैं ना तो वो मजबूर हो जाता है आपको मार्क्स देने पे। उसका जमीर उसको इजाजत ही नहीं देता कि वो आपके मार्क्स काटे। लेकिन जब आप कुछ नहीं करते और आप जस्ट इस चीज का इंतजार कर रहे होते कि एग्जामिनर आपको बताएगा या कोई आउटसाइडर आपको आके बताएगा, तो एग्जामिनर आपका एक नेगेटिव इफेक्ट लेता है, आपसे एक वो मनफी असर लेता है और वो आपके मार्क्स काटता है। तो इस चीज को तैयार करें और इन जो हमने कमांड्स देखी इनको एक बार अप्लाई करके देखें। नहीं समझ में आती तो मुझसे पूछे, मैं आपको दोबारा बताऊंगा। इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं हम एमएस एक्सेल के ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।